माहम क्या कहेंगी जो जिस तरीके से अब्दुल माजिद भट्टी बता रहे थे कि एक माफिया है, किसी को घुसने नहीं दे रहा, जिस तरह से हाईलाइट किया गया वर्ल्ड कप में बिस्मा मारूफ को, आप नहीं समझती कि इससे लड़कियां दिल बर्दाश्ता होंगी जिन्हें क्रिकेट का शौक़ है? क्या कहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल माजिद सर ने जो बात की है, उनका इतना एक्सपीरियंस, इतना काम किया है, उनकी बात ठीक है। और मेरा सिर्फ यही एक क्वेश्चन है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया असल में है क्या? ये सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया जाता है कि आप परफॉर्मेंस दें डोमेस्टिक लेवल पे, आपका नाम आएगा। सेम यही चीज़ फॉलो की, परफॉर्म भी किया, लेकिन जितना परफॉर्म किया उतना साइडलाइन होती रही। मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले तो इनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो इग्नोर हो जाती है। सही। ये अपनी सहेलियों को भी सिलेक्ट कर लेती हैं क्या? उनके लिए फेवर करती हैं? ऐसा होता है? देखिए, मैंने जितना खेला है, मुझे कभी ये कहा जाता है कि अभी बहुत टाइम है और साउथ अफ्रीका का टूर आएगा तो उस पर ट्राई करेंगे, विकेट्स इसके मतलब किए हैं, इतने सारे टूर्स गुजर गए, मेरे मतलब की पिचेस गुजर गई, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। कभी बोला जाता है कि मुझे मेरी आईसाइट का मसला है, कभी मुझे इंजरी का मसला है, कभी मेरे एटीट्यूड का मसला है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मसला है क्या। हमारे साथ सना ताज मौजूद है, इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर, बड़ी अच्छी बैटर थी सना ताज, और सना ताज भी अब बिल्कुल विमेन क्रिकेट से, वैसे तो ये खेल नहीं है लेकिन पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट हो गई। सना, क्या कहेंगी पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट के हवाले से? हालांकि इतनी फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी फंडिंग कर रहा है, माहम तारिक जैसी बासलाहियत फास्ट बॉलर मेरे साथ बैठी हुई है, इन्होंने खुद दिल बर्दाश्ता हो गई, कैंप में नहीं गई और अब जो कैंप लगा इनको लिया ही नहीं गया। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं इसमें यही कहूँगी कि देखें, अब माशाल्लाह से पीटीवी के पास जो है वो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, पैसा भी है, लड़कियों को भी अच्छा पैसा दे रहा है, लेकिन जितना पैसा ज़्यादा हो गया है उतना ही मेरिट मैं कहूँगी कि कम हो गया है। उतनी ही जो ओपन डोर पॉलिसी थी या ओपन डोर पॉलिसी थी कि कोई भी आए और अपना टैलेंट जो है वो शो करे, परफॉर्म करे और आगे बढ़ जाए, वो प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही होते जा रहे हैं। और जो इनका पूल है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव लड़कियों पे। और वो जो सिलेक्टेड लड़कियां हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, वेदर वो परफॉर्म कर रही हैं, वो डोमेस्टिक उन्होंने खेला है कि नहीं खेला है, मतलब कैंप में आने का क्राइटेरिया ही कोई नहीं रहा है। कोई पूछे कि भाई क्राइटेरिया है क्या? पहले तो हमारा होता था, प्रॉपर ट्रायल होते थे, डिस्ट्रिक्ट होता था, फिर हम जो है जो परफॉर्मर्स होते थे वो हम सिलेक्ट होते थे नेशनल्स के लिए, हमारी फर्स्ट क्लास होती थी वो, वहाँ पे हम लोग जो परफॉर्म करते थे वहाँ से फिर हम लोग कैंप के लिए सिलेक्ट होते थे। मगर अब किस तरह से कैंप में सिलेक्शन हो रही है कुछ नहीं पता। एक बार अगर कोई किसी भी वजूहात की वजह से बीमार हो गया है प्लेयर, या कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, या किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, वो नहीं अटेंड कर पाया कैंप, या किसी ने खुद ही अपनी किसी न किसी रीजन की वजह से ड्रॉप आउट हुआ है वो कैंप से, तो उसको दोबारा से वो किस तरीके से अब दोबारा जगह बनाएगा, तो उसका कोई है ही नहीं, मतलब उसके लिए डोर ही क्लोज कर दिए जाते हैं। तो आप इसका जिम्मेदार किसको करार देंगी सना? ऑब्वियसली हमारे जो सिस्टम जो बनाया हुआ है उसमें हमारे जो कंसर्न पर्सन है पीसीबी के ऑफिशियल, वही जिम्मेदार हैं इसके, बिकॉज सिस्टम को बनाने में तो उन्हीं का ही हाथ है ना। अच्छा, ये बताएं, आपने माहम तारिक को देखा है बॉलिंग वॉलिंग करते हुए? माहम तारिक को मैंने बिल्कुल देखा हुआ है, मैंने खेला हुआ है और बहुत ज्यादा खेला है हम लोगों ने साथ में, इनफैक्ट अभी भी हम साथ में खेलते हैं। तो माशाल्लाह से अभी तक इसके जैसी जितनी हाइट है, मतलब इससे ज्यादा टॉल कोई लड़की है नहीं हमारे पास वुमेन्स क्रिकेट में, ठीक है। और उससे सोने पे सुहागा है, शी इज अ फास्ट बॉलर। तो आप खुद सोचेंगे, लड़कों में जब टॉल हाइट इतनी ज्यादा मानी जाती है तो लड़कियों में तो हार्डली टॉल गर्ल आती है कोई। हम लोगों की तो एवरेज हाइट जो है वो लड़कियों की वो 5'3", 5'4", 5'5" मैक्सिमम जा रही होती है। अब कोई लड़की अगर 5'5" से ज्यादा टॉल है और वो फास्ट बॉलिंग भी कराती है तो उसको तो वैसे ही आपको कंसिडर करना चाहिए। तो आप नहीं समझती सना कि सियासत की वजह से फिर लड़कियां दिल बर्दाश्ता होंगी, फिर नहीं आएंगी क्रिकेट की तरफ, फिर एक मखसूस? क्यों नहीं होंगी? ऑब्वियसली डिसहार्ड तो होएगा ना। फिर देखिए, बहुत मेहनत लगती है, मतलब एक क्रिकेट खेलने के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ के सुबह शाम, धूप हो गर्मी हो छुट्टी हो नहीं हो, आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। एंड बीइंग अ गर्ल दिस इज रियली रियली हार्ड, बिकॉज आपको समटाइम घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, वो तंग आ जाते हैं यार, अपॉर्चुनिटीज है नहीं और तुम वक्त जाया कर रही हो अपना, और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें सिलेक्शन हो जाती है, तुम्हारा तो कुछ होता नहीं है। सही सही, ठीक है। तो लड़कियों के लिए तो वैसे ही बहुत छोटी सी विंडो होती है,
फिर एज का भी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर, लड़कियों के ऊपर तो एज के ऊपर इतना पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। कोई लड़की जरा 22-23 की हुई, उसको तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि जैसे वो तो 40 क्रॉस कर गई है।